अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था कि लाइट का पाथ किस तरह से है, लाइट किस तरह से ट्रैवल कर रही है। उसमें हमने पढ़ा था कि लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, लाइट ट्रांसमिट भी होती है और लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी होती है। वो सारे हमने प्रोसेस पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन की टाइप्स कौन सी होते हैं, किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर कौन से एंगल बना रही हैं। सबसे पहले हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है कि रिफ्लेक्शन की टाइप्स कितनी है। यहाँ पे उन्होंने आपको रिफ्लेक्शन की 2 टाइप्स बताई हैं। किस तरह से बताई हैं, हमें पता है कि लाइट जो है कुछ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ से लाइट कम रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है वो सरफेस स्मूथ सरफेस होती है, और ऐसी सरफेस जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट कम हो रही है वो कौन अनइवन सरफेस होती है, मीन्स रफ सरफेस होती है। यहाँ पे स्मूथ सरफेस में उन्होंने बताया है स्मूथ सरफेस क्या होती है, वो बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल सीधी होती है। जैसे मार्बल वगैरह घरों में लगा होता है, ये हमारी जो फर्श वगैरह है ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, ये सीधे होते हैं। इनकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और उन्होंने कहा है कि ना ऑब्जेक्ट जहाँ पर लाइट की रेज जब स्ट्राइक करेंगी तो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो उनका एंगल जो है वो सेम होगा, क्योंकि जो सरफेस है वो बिल्कुल इवनली है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है। कहीं भी अनइवन सरफेस नहीं है, कोई भी टूटी हुई जगह इस तरह से नहीं होती, वो बिल्कुल साफ़ होती है। तो उन्होंने कहा वो सरफेस जो बिल्कुल प्लेन होती है उस पर जब लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट की रेज जो है वो टकराती हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जब होंगी तो वो सेम एंगल बनाएंगी, तो उसे हमने नाम दिया है स्मूथ सरफेस का। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरफेस जो रफ होगी, अनइवन होगी, मींस इवनली नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी, ऊंची नीची जगह होगी, वहाँ पे जब लाइट टकराएगी, लाइट टकराने के बाद जैसी लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी, हिट होंगी, लाइट की रेज हिट होने के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी लाइट की रिफ्लेक्शन, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे सरफेस को हम रफ सरफेस बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ना जैसे ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्मूथ सरफेस बनाई हुई है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे जैसे लाइट की रेज जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं स्मूथ सरफेस पे, स्ट्राइक करने के बाद वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, उसका जो एंगल है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को उन्होंने नाम दिया हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। वो सरफेस, वो रेज जो स्मूथ सरफेस पे मींस प्लेन सरफेस पे हिट कर, पैरेलल रेज जो है वो हिट करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे वो रिफ्लेक्ट होंगी उनका एंगल सेम होगा। इस एंगल को भी हमने नाम दिया हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट पे उन्होंने रफ सरफेस का कहा है, ये मैंने रफ सरफेस ड्रॉ की हुई है। रफ सरफेस में उन्होंने कहा जैसे ही रफ सरफेस पे पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद इनकी जो डायरेक्शन है एंगल की वो डिफरेंट हो जाएगी। ये जो रेड कलर में मैंने शो करवाई हुई हैं ये इनकी डिफरेंट एंगल की डायरेक्शन शो करवाई हुई है। पैरेलल तो सारी आ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, हिट हो रही हैं अनइवन सरफेस पे, हिट होने के बाद उनकी डायरेक्शन जो है, उनके जो एंगल हैं वो डिफरेंट है, सेम एंगल नहीं है। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट में उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं अपनी डेली लाइफ में कि हमारी डेली लाइफ में लाइट जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। सबसे पहले उन्होंने कहा जैसे ही सूरज निकलता है, जैसे थोड़ा थोड़ा अगर सूरज निकल रहा होता है तो हम सारी चीज़ें देखने के काबिल हो जाते हैं। थोड़ी सी जैसे हमें लाइट मिलती है हम चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। जैसे सूरज थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होता है, लाइट्स वगैरह तो हम लोग ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हम लाइट जो है सन की जो रेज हैं वो चीज़ों पे टकराना शुरू होती है। उसके बाद टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, हिट करने के बाद हमारी आइज़ में एंटर होती हैं उसकी रिफ्लेक्शंस, तो वो इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हम देखने के काबिल हो जाते हैं। उन्होंने फिर हमारे डेली लाइफ में सबसे पहले ये एग्जाम्पल दिया है, जैसे ही सनराइज होना स्टार्ट होता है हम देखने के काबिल हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की वजह से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम चीज़ों को देख सकें। दूसरे में उन्होंने एक और एग्जांपल दी है हमें, ये जो हम प्लेन मिरर देखते हैं, मीन्स जैसे शीशा देखते हैं जैसे हम लोग, तो उसमें क्या होता है जैसे ही लाइट जो है वो टकराती है, वो स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना प्लेन मिरर यूज़ हो रहा है। स्मूथ सरफेस में उन्होंने कहा वो जो सरफेस स्मूथ होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, उसके एंगल सेम होंगे। ये समझ लो ये हमारा मिरर है, ठीक है। मिरर पे लाइट स्ट्राइक कर रही हैं, लाइट स्ट्राइक करने के बाद सेम एंगल बनाएंगी और यहाँ से ये लाइट जो है वो हमारी आइज़ में एंटर हो जाएंगी, तो वो एक इमेज क्रिएट कर देंगी और हम आराम से शीशे पे देख सकते हैं।
2 एग्जाम्पल इन्होंने ये वाली दी हुई हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि कुछ जैसे डार्क रूम्स वगैरह होते हैं वहाँ, या कोई भी रूम्स वगैरह हो, वहाँ पे डायरेक्टली सन रेज जो है वो नहीं पहुँच सकती। तो किस तरह से पहुँचती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से वो इस काबिल हो जाती हैं कि जो डार्क रूम्स हैं, जो रूम्स वगैरह हैं जहाँ पे लाइट डायरेक्टली नहीं पहुँच सकती, उस तरह से पहुँच सकती है। और फोर्थ उन्होंने एप्लीकेशन में हमें ये बताया हुआ है कि जैसे अगर हम लोग सूरज के सामने बैठते हैं और हम लोग हाथ में प्लेन मिरर पकड़ लें, प्लेन मिरर को पकड़ेंगे, जैसे लाइट की जो रेज हैं वो टकराएंगी उस मिरर पे, टकराने के बाद वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो हम दूसरी तरफ जहाँ पे नहीं पहुँच सकती वहाँ पे वो रोशनी पहुँचेगी और हम देखने के काबिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है प्लेन मिरर पे। जो शाइनी सरफेस है उसे हमने मिरर बोल दिया। अब उन्होंने कहा मिरर क्या होता है? मिरर की जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है और फ्लैट सरफेस होती है उसकी। जैसे ही लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है उस प्लेन मिरर पे, लाइट स्ट्राइक करने के बाद, हिट करने के बाद जो लाइट की रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में एंटर होती हैं। इस तरह से हम काबिल हो जाते हैं कि हम अपना फेस शीशे में देख सकें। उन्होंने साथ में उन्होंने कहा है, बताया हुआ है यहाँ पर कि इमेज की फॉर्म, इसके बाद क्या होता है, किस तरह से इमेज क्रिएट होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ना ये अपर राइट साइड पे इमेज क्रिएट होता है। मीन्स हम लोग शीशे के सामने खड़े हुए हैं, सबसे पहले रेज जो है स्ट्राइक करेंगी मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो एंटर होंगी हमारी आइज़ में। जैसे एंटर होंगी फिर इमेज क्रिएट हो जाएगा हमारी आइज़ में, वो इमेज क्रिएट होगा, फिर हम देखने के काबिल हो जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा अपर राइट साइड पे होता है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा इमेज इस तरह से डायरेक्टली सेम बन रहा है। उन्होंने कहा है कि फिर वो वर्चुअल होता है। मीन्स जैसे ही मैं यहाँ से हट जाऊँगी, थोड़ा सा इस कैमरे से साइड पे हो जाऊँगी, तो इमेज जो है शीशे में वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमने सामने शीशे के रखा हुआ है वो डिसअपेयर हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा वो उसे नज़र आएगा, जो नहीं साइड पे हो जाएगा वो उसे नज़र नहीं आएगा। इसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और उन्होंने कहा जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज, इक्वल साइज ऑब्जेक्ट का जितना है वही इक्वल साइज मिरर पे बनेगा। थर्ड उन्होंने कहा है कि लेटरली इन्वर्ट होता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपके अगर राइट हैंड में कोई चीज़ है तो मिरर जो है आपको लेफ्ट हैंड दिखा रहा होता है। अगर आपके लेफ्ट हैंड में कुछ है तो मिरर आपको राइट हैंड दिखा रहा होता है। इस तरह से आपने मोबाइल पे भी देखा होगा कि जो पिक्स वगैरह आप लोग सेल्फीज वगैरह लेते हैं, राइट हैंड में कोई चीज़ पकड़ी हुई है, लेकिन जब आप सेल्फी लेंगे तो आपको इन्वर्ट करके वो दिखा रहा होता है, वो आपकी लेफ्ट हैंड में मौजूद होती है तस्वीर में। ये इसकी 5 उन्होंने बताई हुई है कि किस तरह से। सबसे पहले बताना कि ये शाइनी सरफेस होते हैं, उसे हम मिरर बोल रहे हैं। मिरर की जो सरफेस है वो प्लेन होती है, स्मूथ होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले अपर राइट साइड पे होती है, वो वर्चुअल इमेज दिखाता है। साइज इक्वल होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। उन्होंने कहा लेटरली इन्वर्ट होता है। वो मैंने बता दिया कि अगर आप लोग सेल्फी वगैरह लें तो आप लोग देखते हैं जो आपकी राइट हैंड में चीज़ें होती हैं वो लेफ्ट हैंड में नज़र आ रही होती हैं। या अगर कभी आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो अगर आपके राइट हैंड में आपने पेन पकड़ा है, पेंसिल पकड़ी है या कोई भी कप वगैरह पकड़ा है तो वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाएगा। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, अल हैशम ने। यहाँ पे बताया गया है कि पिन होल कैमरे में एक कप बोर्ड है, सिंपली ए मीन्स 4 कॉर्नर वाला कोई भी एक, अगर आप इतना सा बॉक्स ले लें और इसे इमेजिन करें वो पिन होल कैमरा है। उसके अंदर बॉक्स, अगर हम बॉक्स को बंद कर दें तो अंदर सारा क्या है, बिल्कुल लाइट उसमें एंटर नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम उसी बॉक्स में एक साइड पे मिडल में किसी भी 4 कॉर्नर की किसी भी कॉर्नर में, लेकिन मिडल पे छोटा सा सुराख कर दें, सुराख करने के बाद उसे रखते हैं और उसे सुराख के बिल्कुल सामने अगर हम एक वाइट स्क्रीन रख दें, लाइट जैसे प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं उसके सामने अगर वाइट स्क्रीन रख देंगे तो, लेकिन जो लाइट है वो उस बॉक्स में तो एंटर नहीं हो रही। उन्होंने यही बताया कि एक कपबोर्ड होता है या मेटल का बॉक्स है जिसे हमने पिन होल कैमरे का नाम दिया हुआ है। उसके सेंटर में अगर हम एक होल करेंगे, जाहिर है नाम ही उसका क्या है, पिन होल, उसके साइड पे एक होल कर देंगे, उसके सामने हम एक रख देंगे स्क्रीन, और इनके बिटवीन अगर हम कोई लाइट रख दें या कोई भी कैंडल वगैरह रख दें तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो सामने हमने वाइट स्क्रीन प्लेस्ड किया उस वाइट स्क्रीन पे एक इन्वर्टेड इमेज सा बन जाता है, मीन्स ओल्ड इमेज। यहाँ पे मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन मिरर में दिखाया ना, जो हाथ आपकी लेफ्ट हैंड में कोई चीज़ है तो वो आपको राइट हैंड में दिखाएगी, अगर आपके राइट हैंड में है तो वो आपके लेफ्ट हैंड में दिखाएगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पिन होल कैमरे में ये बताया हुआ है कि जो आपने सीधी चीज़ रखी है वो वहाँ पे आपको उल्टी नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ये इसका एक फंक्शन है, इसकी एप्लीकेशन ही यही है, वो रियल इमेज दिखाएगी। यहाँ पे हमने कहा ये वर्चुअल इमेज होता है,
कि डिसअपेयर हो जाते हैं, लेकिन वो एक रियल इमेज है। रियल इमेज है तो जाहिर है वो उल्टा ही करके दिखाएगी, क्योंकि सेल्फी वगैरह जो वो तो हमें उल्टा करके दिखा रहा है, वो वर्चुअल इमेज है, जैसे साइड पे हम लोग हटेंगे तो वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन पिन होल कैमरे में उन्होंने कहा ये रियल इमेज नज़र आता है, जितना उसका साइज़ है, चाहे वो स्मॉल हो या चाहे उसका लार्ज साइज़ हो, वही सेम उसी साइज़ का जो है वो उस स्क्रीन पे बनना शुरू हो जाएगा। ये उन्होंने हमें पिन होल कैमरे का बताया है। नेक्स्ट है कि पिन होल कैमरे की फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी किस तरह से होगा। अगर हम उसके सेंटर में कोई ब्राइट चीज़ रखते हैं या कोई इस तरह से कैंडल वगैरह रखते हैं तो इस तरह से इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में उन्होंने कंपैरिजन बताया है कि पिन होल कैमरे का और प्लेन मिरर का क्या डिफरेंस है, उनमें कंपैरिजन क्या है। प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया ये वर्चुअल इमेज बनता है, मीन्स जैसे ही साइड पे हो जाएंगे हम कैमरे से तो वहाँ से ऑब्जेक्ट जैसे साइड से होगा तो इमेज डिसअपेयर हो जाएगा। लेकिन पिन होल कैमरे में हम कह रहे हैं इसका रियल इमेज है। प्लेन मिरर में वो कह रहे हैं इक्वल साइज होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लेकिन उन्होंने पिन होल कैमरे में कहा है वो इनलार्ज करके आपको दिखा देता है, अगर छोटा तो बड़ा करके दिखा देगा, बड़ा है तो छोटा करके दिखा देगा। नेक्स्ट पे प्लेन मिरर में हमने कहा था कि अप राइट साइड पे नज़र आता है, लेकिन ये इन्वर्टेड इमेज है। अगर सीधा है तो वो उल्टा करके दिखाएगा, जैसे ये वाला मेरा हैंड मैंने ऊपर को किया हुआ ना, यही अगर हम लोग पिन होल कैमरे में देखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा, मीन्स इन्वर्ट करके नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट में उन्होंने यूजेस बताए हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यूजेस क्या है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सबसे पहले उन्होंने टेलीस्कोप का बताया। टेलीस्कोप में हमने मोस्टली जैसे आपने देखा होगा रमज़ान का चांद नज़र आता है या ईद का चांद देखने के लिए जो कमेटी बैठती है वो इसी टेलीस्कोप को यूज़ करती है। तो इससे साफ हमें पता चलता कि आसमान है, आसमान पे चांद जो है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वहाँ पे चांद देखने के लिए, दूर की चीज़ को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। इसमें टेलीस्कोप में प्लेन मिरर को किया जाना की। नेक्स्ट में माइक्रोस्कोप, आप लोगों ने देखा होगा कोई बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह को देखने के लिए स्कूल में यही माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप में भी उन्होंने कहा एक प्लेन मिरर होता है, लेकिन इसके साथ एक लेंस सिस्टम भी होता है। मिरर सबसे एंड में होता है जिसे आप फोकस करके लाइट की डायरेक्शन में करते हैं ताकि हम लोग उस हिसाब से देख सकें कि स्लाइड पे जो चीज़ नज़र हमें नेकेड आई से नहीं आ रही। नेक्स्ट पे उन्होंने पेरिस्कोप का बताया। पेरिस्कोप में भी ये मोस्टली जो है ये सबमरीन वगैरह जो लोग होते हैं सबमरीन्स में ट्रैवल करते हैं वो ये वाली टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। इसमें उन्होंने दिखाया है कि आप टॉप पे होता है, एक बॉटम पे होता है, दोनों के 45 के एंगल होते हैं और सामने उसकी एक ट्यूब होती है। उन्होंने कहा इससे हम दीवार के पार क्या चीज़ है उसे हम आसानी से देख सकते हैं, ये 45 का एंगल बनाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में उन्होंने ये कहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कैलिडोस्कोप का नाम दे रहे हैं। कैलिडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सिंपल डिज़ाइन के पैटर्न की चेंजेस ऑब्जर्व करता है। इसमें उन्होंने कहा कैलिडोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैलिडोस्कोप में 2 होलो मिरर होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगुलर मिरर को फिक्स्ड किया जाता है। कैसे फिक्स्ड किया जाता है? 60 टू 45 के एंगल पे। अगर एक 60 के एंगल पे दूसरा 45 के एंगल पे होगा, अगर एक 45 के एंगल पे दूसरा 60 के एंगल पे होगा। इस तरह से उन्हें फिक्स किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा इसके अलावा इस पे 2 प्लेट्स भी होती हैं, ग्लास से मिलकर बनी होगी, दूसरी ग्राउंड ग्लास से मिलकर बनी है। क्लियर ग्लास जो है वो हमारी आई के करीब, जो जैसे कि आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा कि जिससे हम आई देखते हैं, मीन्स अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं ट्यूब से, तो जो आंख के बिल्कुल करीब लेंस होता है उसमें उन्होंने नाम दिया वो क्लियर ग्लास का होता है। ये क्लोजर टू आई मीन्स हमारी आंख के करीब होता है। उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट को जो है उसके सेंटर में रख देना है, ग्राउंड ग्लास के बिल्कुल करीब रख देना। उसके बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे उसका पैटर्न जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे उसे हम टर्न करते जाएंगे वैसे वैसे उसका पैटर्न टर्न होता जाएगा और इस तरह से हम उसे ऑब्जर्व कर लेंगे। आज तक का टॉपिक इतना ही था। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।